हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में जीएस का जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ और उसके अराउंड में जितना क्वेश्चंस बन सकता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। एनालिसिस से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि कोई कोई क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और आपको अनुमान लग जाता है कि हमको किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विधवा पुनर्विवाह की सभा स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवाओं का जो पुनर्अधिनियम है ये 1856 का है दोस्तों। ठीक है, और 1856 26 जुलाई को ये अधिनियमित किया गया था। तो आपका एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। ठीक है, कि विधवा पुनर्गठन सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। ठीक है, सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान को संबंधित है या समर्पित है या साइंस को। ठीक है, साइंस जो समर्पित है तो ये है अटलांटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम, जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे। तो ये साल 2022 में राष्ट्रीय खेल 28 जुलाई को 8 अगस्त के बीच इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ से खेल हो गया, अब आप खेल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट खेल है वो आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मूल अधिकार दोस्तों इतना बार पूछा गया है ना, मैंने 2 में एनालिसिस करवाया है, या जीडी हो गया, मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि मूल अधिकार या जितना है ना मूल अधिकार मूल कर्तव्य, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। तो जो मूल रूप में भारत के संविधान भाग 3 में है, जो कि 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और इस टाइम जो मूल अधिकार है दोस्तों वो 11 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ये है दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के किस में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 300 के ए में। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में, ये तो मैंने बता दिया, डबल बार हो गया दोस्तों। देखिए ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा ना जाए। अगली बार पूछा गया था दिल्ली, उसमें जीडी में पूछा गया था कि जो दिल्ली सल्तनत की महिला शासक यानी रजिया सुल्तान जो है वो कब मारी गई थी। तो ये पूछा गया था, ये 1240 में उनकी हत्या करनाल में कर दी गई थी। ठीक है, और हाँ, अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये तो सबको पता है कि रजिया सुल्तान थी, लेकिन इनका जन्म 1205 में हुआ था और उनकी शाही नाम जलालात-उद-दीन रजिया था, लेकिन उन्हें रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। वे भारत इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है। तो जो इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है दोस्तों वो कौन सा है, वो 1865 में एक नए इलाहाबाद बैंक की स्थापना जॉइंट बैंक की तरह हो गई थी। ठीक है, यानी इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना जॉइंट बैंक है। ठीक है, कब हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये देखिए जितना भी बुक है लॉन्चिंग वाला है और युद्ध अभ्यास है जो 2022 में और 23 में हुए हैं ना, उसको एक पेज में लिख के उसको अच्छे से आप कर लो। ठीक, देखिए चंद्रयान जो 3 जो लॉन्च किया गया था ये शुरुआती 2022 की तीसरी तिमाही में मिशन को लॉन्च करने की थी, मगर किन्हीं कारणों से अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है वो 2023 के जून में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण की योजना बनाई। ठीक है, तो ये जून में, यानी कि ये पहले कब हुआ था, ये 22 में शुरू किया जाना था, लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब ये जून में होगा, ये अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों
कि जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। इसको पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो नंदीवर्मन के बाद उसका बेटा दंतिवर्मन था, और उसका बेटा नंदीवर्मन तृतीय 1847-1872 ईस्वी में 1872 से 913 के बीच नृपतुंग वर्मन और उसके पुत्र अपराजित ने शासन किया। इस वंश का अंतिम जो सम्राट अपराजित था, ठीक है दोस्तों, अपराजित था, ये आपको ध्यान रखना है, अपराजित। अब चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, ये गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, ठीक है, और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा कि हॉकी में यूरो कार्ड खिलाड़ी को देकर कितने समय बाहर किया जाता है? तो ये 5 मिनट के लिए बाहर किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, पंडित रामनारायण किससे संबंधित है? तो पंडित जो रामनारायण ये सारंग से संबंधित है, जो सारंगी आती है ना एक बजाने वाला, ठीक है, उससे वो वाला, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? होम इन द वर्ल्ड एक पुस्तक है जो कि अमृत सेन द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये डांस एकेडमी किसने खोला था? तो ये विजया प्रसाद ने खोला था। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो मृणालिनी साराभाई है दोस्तों, मृणालिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पुत्री है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ये किससे संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी एक सेशन आया था रॉकेट बॉय, तो उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। और हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो ये प्लाज्मा होती है। पहला तो सबको पता है, तीन सबको पता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा कौन सा है आप लोग बताइएगा? तो पांचवा है बोस-टाइन्स्टीन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि जो कुचिपुड़ी नृत्य 1998 में जो है ना दोस्तों, कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम को मिला था, ठीक है। इनका नाम ही अजीब तरह से होता है ना, जो केरला साइड हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब का जो नाम है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम आ जाए और ऑप्शन में उत्तरी भारत 3 तरफ हो जाए और दक्षिणी भारत का कोई स्टेट हो जाए, तो वही दक्षिणी भारत का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स, ये किसने स्टार्ट किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स का मतलब है कि हड़प का सिद्धांत, किसी भी राज्य को अपने में मिला लेना, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स कहलाता है। और जो इसने शुरू किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स के द्वारा पहला राज्य किसको लिया गया था, हड़पा गया था, तो ये नूसंतारा को, ठीक है, संतारा राज को हड़पा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन कौन सी मिट्टी में खेती की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी, जड़ोड़ मिट्टी, कपास में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी प्रयोग की जाती है, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सारंगी वादक के रूप में कौन जाना जाता है? तो उस्ताद बिंदु खां, ठीक। दोस्तों ये आप मान के चलिए कि जितने भी संगीत के वादक हैं, ये सब इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि कम से कम आप पीछे का जितना भी एडुकेशन का पीछे का जो आर्ट एंड कल्चर वाला है ना, वो आप पढ़ के जाइएगा, आपका पूरा 100% क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जितना भी वो जेन्युइन क्वेश्चन मैंने करवाया वो आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे मैं एनालिसिस करवाता हूँ जिससे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, पेपर के टाइम में ज़्यादा वीडियो फालतू का मत देखें, बस एनालिसिस किसी का भी देख सकते हैं,
ठीक है, जल्दी से अपना और जेन्युइन क्वेश्चन देख लें ताकि ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।